ओम देवी छिन्नमस्ताय नमः। जय माँ आद्याशक्ति, जय माँ छिन्नमस्ता। आज की वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी कि आज दिनांक 3 फरवरी सोमवार को पंचमी तिथि है। आज पंचमी और षष्ठी तिथि दोनों एक ही दिन पड़ रही है, इसीलिए पंचमी महाविद्या और छठी महाविद्या यानी कि माँ छिन्नमस्ता और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा एक साथ ही एक ही दिन की जाएगी। तिथियों के क्षय के कारण गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा का विशेष महत्व है। तंत्र शास्त्र के अनुसार महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वी भारतीय जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती है। उन्हें कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान होता है। उनकी नाभियों में योनि चक्र स्थित है और देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि और दीपावली के दिन अत्यंत शुभ मानी जाती है। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। वे चिंताओं को हरने वाली देवी है और अपने भक्तों के संकट को दूर कर सभी सिद्धियां प्रदान करती है। यदि छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम जन के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। वे अपने साधकों को ज्ञान, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। उनकी पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में सहायता करती है तथा समृद्धि, स्थिरता और दीर्घायु प्रदान करती है। माँ दुर्गा एक बार अपनी सहचर्या जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद वे भूख से पीड़ित होकर कृष्ण वर्णा की हो गई। इस पर उनकी सहचारियों ने भोजन मांगा, परंतु देवी ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पुनः भोजन का आग्रह किया तो देवी ने अपनी खटक से अपना मस्तक स्वयं काट दिया और उनके धड़ से 3 रक्त की धाराएं प्रवाहित हुई। 2 धाराएं उनके सहचारिया ने पी और तीसरी धारा देवी ने स्वयं पान की। तभी से वे छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी है। वे अपने एक हाथ में स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरे हाथ में तलवार धारण करती है। उनके गले से 3 रक्त धाराएं प्रवाहित होती है। माँ छिन्नमस्ता का वर्ण गुड़हल के पुष्प के समान लाल होता है। उनकी कांति कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी है। वे नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ विराजमान होती है। देवी को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है। इनके हृदय के समक्ष एक नीलकमल सुशोभित रहता है। वे सर्पों एवं नरमुंडों की माला धारण करती है। नागपुर क्षेत्र में रज नामक एक राजा की रानी रूपमा थी। इन्हीं दोनों के नाम पर इस स्थान का नाम रजरप्पा पड़ा था। एक बार राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर शिकार हेतु आए। रात्रि विश्राम के दौरान राजा को स्वप्न में एक दिव्य कन्या के दर्शन हुए। वह कन्या लाल वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी मुखमंडल वाली थी। उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना सा लग रहा है। यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की कोख भर जाएगी। वह कन्या जल से प्रकट होकर राजा के समक्ष आई और कहा, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ। कलयुग के लोग मुझे नहीं पहचानते, परंतु मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मिलन स्थल के समीप मेरा मंदिर है। वहां पर एक शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित है। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। उसी के बाद से यह स्थान रजरप्पा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माँ छिन्नमस्ता की साधना से मानसिक शांति एवं ध्यान में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक जागरण की प्राप्ति होती है। ऋण, रोग और शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त छिन्नमस्ता की विधिवत पूजन करता है उसकी समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती है और वह सिद्धियों को प्राप्त करता है। जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ आद्याशक्ति।